नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर आए सेवक यूनुस खान, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का किया पैदल निरीक्षण। पेयजल संकट पर कांग्रेस ने घेरा भाजपा को, पायड़ा क्षेत्र में पहुंचाए पानी के टैंकर। टाउन हॉल में सजेगा श्याम बाबा का दरबार, शनिवार को होगी भव्य भजन संध्या। नगर निगम ने सुंदर बनाई नई पुलिया, रंग रोगन के साथ बनाई आकर्षक डिजाइन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर आए सेवक यूनुस खान की। लेक सिटी में बनने वाली एलिवेटेड रोड का पीडब्ल्यूडी सेवक यूनुस खान ने दौरा किया। उदियापुल से कोट चौराहे तक बनने वाली इस सड़क पर 3 स्थानों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे में वाहनधारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को सेवक यूनुस खान डूंगरपुर दौरे पर थे। ऐसे में उन्होंने उदयपुर में कुछ देर तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। खान कोट चौराहे से उदियापुल तक पैदल गए और दोनों तरफ यातायात और नक्शे के माध्यम से प्रस्तावित रोड को देखा। खान ने एनएचआई अधिकारियों से भी विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि 90 डिग्री की जो समस्या आ रही है उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि यहां पर पार्किंग और यातायात की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी ने कहा कि उदयपुर में एलिवेटेड रोड तो बनकर ही रहेगी, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, और उसे दूर किया जाएगा और शहरवासियों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलवाया जाएगा। दिक्कत है क्योंकि 3 लेन के बना था। अपन 3 लेन है और ये 4 लेन है तो मैच ट्रैफिक मूवमेंट है, मैच नहीं ट्रैफिक मूवमेंट है। इसी का टाइम भाई साहब ने छोड़ दिए। हां आपने छोड़ दिए। हां छोड़ करेंगे ये सब और ये तो डिजाइन का बनना चाहिए सिम करो दे। एप्रोप्रिएशन बिल के जवाब के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय विधायक और माननीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर उदयपुर में ट्रैफिक में आ रही समस्या को लेकर के एलिवेटेड रोड की घोषणा की थी। चूँकि माननीय गृह मंत्री जी बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं कि शहर की सुविधा के लिए ये होना अनिवार्य है। कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, उनका भी पुनर्निर्माण या एक तरीके से रिस्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए आज मैं स्वयं, क्योंकि मैं डूंगरपुर जा रहा हूँ, तो रास्ते में मैं रुक करके और एलिवेटेड रोड और यहाँ जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो टूट गई, उनको देख करके हम किस तरीके से उनका वापस रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके लिए आज देखने आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो एनएचआई के माध्यम से हम बनाना चाहते हैं, शीघ्र इसका डीपीआर शुरू हो करके और इसकी जो घोषणा की गई है उसकी क्रियान्वित जल्दी हो। देखिए, योजना का तो अभी डिटेल प्रोजेक्ट अभी आपको सबको पता है 30 तारीख को घोषणा हुई थी और अब इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मतलब आई थिंक 2-1 महीने 3 महीने के करीब लगेंगे। उसके बाद में शीघ्र ही हम इसकी स्वीकृति करवा के, और कितना समय लगेगा वो डीपीआर आने के बाद ही बता सकते हैं। आज माननीय मंत्री जी यूनुस खान जी पधारे हुए थे और उनके साथ एलिवेटेड रोड के लिए कोट चौराहे से लेकर उदयपुर तक का अपन ने दौरा किया था। माननीय मंत्री जी कोट चौराहे उतरे, वहीं से जहाँ से स्टार्ट अपन करना चाह रहे थे, और वहाँ से पैदल चलते हुए रोड के दोनों साइड्स पे अपन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ कहाँ बनती है, कहाँ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये देखते हुए लगभग शक्ति नगर तक वो पैदल ही आए। और बीच में जहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन आती है 90 डिग्री का जो टर्न है, उसके लिए जब बताया तो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक कुछ दूसरी सिटी में भी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ उन्होंने कहा कि बीघों में ज़मीन थी, वो भी मैंने उनको समझा के शिफ्ट कर दी थी। ये तो आधा बीघा भी ज़मीन नहीं है, तो इस कर लेंगे वो भी। हमारी भी मेरी भी यहाँ इनके सदर साहब से और बीच में 2 बार बात हो चुकी है, तो जो भी सेटलमेंट इसमें हो जाएगा। कन्हैया वो फतेहलाल जी नागौरी हैं वकील साहब, वो भी, उनसे भी बातचीत हुई है, जिनका शायद ज़मीन में कुछ मालिकाना हक है। कुल मिलाकर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। और उनके साथ एक NHIA से शैलेश जी करके वहाँ के एक अधिकारी और आए थे, तो वो भी साथ में ही थे। और उन्होंने ये, और हमने यही कहा कि एक बात तो अधिकारी दिमाग में तय कर लें कि एलिवेटेड रोड बननी ही है, बनानी है या नहीं बनानी, ये तय करने की अब समय नहीं है। ये तय हो गया बनानी है, कैसे बनानी है इस पर काम शुरू करें। और उसके बाद खुद मंत्री जी ने यही कहा कि हम 2-3 महीने में इसकी कंप्लीट डीपीआर बना लेंगे
और DPR बनने के बाद देखते हैं काम कब शुरू होता है, कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें अभी हम 3 लेन ले रहे हैं। 4 लेन लेने के लिए हमें आसपास से जो एक्वायर करना पड़ेगी ज़मीन या मकान, उसका खर्चा लगभग 250 से 300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आने वाला है, और इसलिए उस और नहीं जाएंगे, 3 लेन ही बनाएंगे। और इसके साथ ही अगर सूरजपोल पर एक भुजा एयरपोर्ट रोड या चित्तौड़ रोड पर उतारने की अपन बात कर रहे हैं, जहाँ वह पॉसिबिलिटी हुई तो वह भी उतारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम प्रतापनगर चौराहा गए, वहाँ से बलिचा जो रोड अभी बनी हुई है उसकी मेंटेनेंस के लिए उनसे बात चल रही है कि अगर वह रोड UIT को दे दें तो UIT उसको मेंटेन भी करेगी और टोल भी लेगी। ये भी प्रक्रिया विचाराधीन है। उदयपुर शहर के कई इलाकों में देखी जा रही पानी की किल्लत को अब कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। यही नहीं, उदयपुर शहर की जनता की इस मुख्य मांग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर के कालकामाता इलाके में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के उदयपुर शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि वही इलाका है जहां पानी की नियमित पूर्ति नहीं करने के चलते पिछले दिनों क्षेत्रवासियों द्वारा जलदाय विभाग के एक कर्मचारी को बंधक बनाया गया था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मई की इस भीषण गर्मी में प्रदेश की बीजेपी सरकार सोई हुई है, और जब लोगों ने पानी की मांग को लेकर आंदोलन किया तो जलदाय विभाग द्वारा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने इस भीषण गर्मी में जरूरतमंद लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए ऑन कॉल पानी की व्यवस्था शुरू की है। और पानी कतरो कही रहे हो ऑपरेटर? पानी माने ये तो आगे बताओ आंगली कम आवे सीरियस लाइए पानी कौन सा बोले ना यार पानी मई का महीना प्रारंभ हो गया है और भीषण गर्मी के हालात हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नींद में सोई हुई है, वो अपने आप में और अपने लोगों में ही खोई हुई है। जनता त्राई कर रही है पानी के लिए। कल इसी वार्ड में पानी को लेके बहुत बुरी तरह झगड़े हुए हैं। लाइनमैन को उन्होंने बुलाया, लाइन को पानी सप्लाई प्रॉपर करने के लिए कहा, उसके बावजूद उसके साथ अभद्रता हुई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई और इस तरह का व्यवहार हुआ। और उल्टा जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर हमारे इलाके के लोगों के ऊपर केस दर्ज किए। आज वो सारे थाने में बंद है। ये एक बहुत गलत बात है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से हम सब मिलकर ये पानी की एक व्यवस्था सुचारू रूप करने के लिए जहाँ भी जरूरत होगी और पानी की कमी है, हम लोग फोन पे ऑन कॉल उनको पानी की सप्लाई देंगे। हमने ये प्रयास प्रारंभ किया है। गिरफ्तारी की भर्त्सना कर और जो गिरफ्तारी की है उसकी भर्त्सना की है, हम करते हैं। और जिस तरह का वो एटीट्यूड अपना रही है पुलिस, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर जिस तरह जैसे गुंडों तत्वों को ढूंढती हो वैसे पुलिस ढूंढ रही है, ये एक बहुत ही अशोभनीय वर्क है। इसके लिए हम भर्त्सना करते हैं पूरी तरह से और पूरा कांग्रेस कमेटी उनके साथ खड़ी। नरेगा योजना के तहत काम कर रहे रोजगार सहायकों ने शुक्रवार अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि उनके साथ आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जाए। दरअसल रोजगार सहायकों को पिछले लंबे समय से एक तय वेतन पर काम करना पड़ रहा है, जबकि उनको कामों में लगातार वृद्धि की जा रही है। रोजगार सहायकों को वेतन के नाम पर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं और उनको पंचायतों में सभी तरह का काम करना पड़ता है। वहीं स्थायीकरण को लेकर लगातार पिछले कई समय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। रोजगार सहायकों ने मांग की है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। कठिनाइयाँ से गुजरते पारिवारिक समस्या महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ जिला उदयपुर
हमारे साथी जो रोजगार सहायक पदों पर जिलों में विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत हैं, कुछ समस्याएं हैं हमारी जो बार बार हमें दो पंचायतों का भी चार्ज दिया जा रहा है, अल्प मानदेय है हमारा, और तबादले भी किए जा रहे हैं, जिससे सभी मानसिक रूप से परेशान हैं। इस संबंध में हम जिलाधीश महोदय से मिलकर हमारी समस्याओं से अवगत कराएंगे। अब अभी तक ये हमारी 10 वर्ष से हम विगत 10 वर्षों से इसी पद पे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी है। समय समय पर हम इसके बारे में कई आंदोलन भी कर चुके हैं, और अभी हमारा ये भर्ती प्रक्रिया का मामला एलडीसी का कोर्ट में भी विचाराधीन है। अभी भी हम समय समय पर हमारी राजस्थान स्तर पे, प्रदेश स्तर पे भी मांग उठाते रहते हैं, और भविष्य में भी हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि हम जल्दी नियमितीकरण करें, हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। शहर के पहले रेडिसन होटल उदयपुर में शुक्रवार को एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। फेस्टिव ऑफ रिंग्स टू द गाइड्स नाम की इस पुस्तक में त्योहारों के दौरान देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के बारे में जानकारी दी गई है। इसके लेखक रमाशंकर हैं। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में देवताओं को चढ़ाए जाने वाले भिन्न भिन्न किस्म के प्रसाद बनाने की विधियां हैं। पुस्तक का लोकार्पण एक अनाथ लड़की ने किया और एक मौके पर खाद्य पदार्थों के जरिए देवीय प्रेम का प्रसार करने और समाज में लड़कियों के महत्व पर संदेश भी दिया गया। अच्छा, इसमें जो खास है कि जैसे पुराने मंदिर हैं, पुराने मतलब गुरुद्वारे हैं, मैंने पहले उस सब रिसर्च किए थे कि जो स्वयंभू है, स्वयंभू का मतलब जो अपने आप ज़मीन से आती है, जो पूरे जैसे तिरुपति, जैसा वेंकटेश्वरा बालाजी टेम्पल, जैसा हो गया गुरुवायूर, जैसा हो गया गुरुद्वारा जो बिदार में है जहाँ गुरु नानक ने पैर रखा था तो पानी आ गया। तो मैं इस सब रिसर्च करके फिर वहाँ का खाना रिसर्च किया, फिर वहाँ का विज़िट किया, वहाँ पे रहा, फिर वहाँ से खाना निकाला कि उस खाने से क्या फ़ायदा होती है हमारे बॉडी पे, तो उससे लेके फिर बना के देखा, फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी किया ताकि जैसा सब थोड़ा सा कमर्शियल हो जाए कि प्याज, कभी कोई चीज़ में कभी प्याज नहीं डालते, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा ऐड किया, ऐसा किया, पर सब जो है इतना जो तरीका है वैसे ही किया, जैसा नाक के स्नान करके गायत्री मंत्र पढ़ के वैसे ही खाना बनाती हूँ मैं। अभी भी यहाँ भी किचन में जो सिखाया मैंने वैसे ही सिखाया है। आप लोग को गायत्री मंत्र बोल के या कोई मंत्र बोल के भगवान को अर्पण करके ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही उस एनर्जी आती है उसमें। तो जो भी डिशेस है सारे रिसर्च किए हुए ऐसे डिशेस हैं। तो वेजिटेरियंस के, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, पर नॉन वेजिटेरियन भी बनाती हूँ क्योंकि आजकल जो है सबको चाहिए। तो ये और ज़्यादा तक नॉन वेजिटेरियंस है इंडिया में, जो रिसर्च किया है तो नॉन वेजिटेरियंस आर मच मोर देन वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस के लिए तो अलग खाना भी है, बिना प्याज और गार्लिक का खाना भी मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ एंजॉय करेंगे। और इसमें तो दिया हुआ है अलग टाइप के जो फेस्टिवल्स हैं और अलग टाइप के जो है फेस्टिवल्स के लिए क्या खाना बनती है, तो वो डिशेस सब दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नई टीम को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महिला मोर्चा भाजपा शहर के जिलाध्यक्ष किरण तातेड़ की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें विभिन्न 13 पदों पर जैन महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इस कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। भाई साहब के आदेश के सामने कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, लेकिन यह सच है कि 13 पदों पर जैन महिलाओं के नाम की घोषणा से महिला कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं असंतोष जरूर है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं।
We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ये कैसा है?
शादी के लिए पोल्की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसे रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए, इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल। राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए हैं, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लग रहा है। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तिरुपति बालाजी के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मेवाड़ वासियों को मिल रहा है। शनिवार टाउन हॉल में श्याम बाबा का दरबार सजेगा। इस भजन संध्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक अपनी मधुर वाणी से प्रभु की भक्ति करेंगे। यहाँ पर संत शिरोमणि परम श्याम भक्त ऊषा बहन अपनी चमत्कारिक मोरथड़ी के स्पर्श से भक्तों को लाभान्वित करेंगी। एक शाम प्रभु श्याम के नाम भजन संध्या में देश के नामी गायक स्वर लहरिया बिखेरेंगे। दरबार में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। यहाँ पर अखंड ज्योत जलाई जाएगी। साथ ही महाआरती भी आकर्षण का केंद्र होगी तथा इत्र और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की जाएगी। बाद में कार्यक्रम में 56 भोग का वितरण भी किया जाएगा। उसी वक्त उनके हाथ के अंदर प्रसाद रूपी प्रभावना भी दे दी जाएगी और वो उस प्रसाद शाम रसोड़े में नहीं जाते कि नहीं यार अपने लिए। तो इस बार रैंप से जब वो उतरेंगे तो उतर के सीधा उनको और वो वहाँ से प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद फिर उनको बैठने की व्यवस्था स्पेशल व्यवस्था की। उनको वहाँ रसोड़ा इसलिए बनाते हैं कि जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री खाटू श्याम मित्र मंडल अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है। टाउन हॉल में जो 14 तारीख को शाम को 7 बजे से प्रभु इच्छा तक मनाया जाएगा। इसमें देश के ख्याति प्राप्त कई भजनकार आ रहे हैं और इसमें कुमार विशु जी, सैनी जी, नरेश जी सैनी, अपने ये कुमार विशु सैनी जी और टिंकल शर्मा कोटा से, निजाम भाई जयपुर से, ये कलाकार आ रहे हैं, अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे। पिछले कई वर्षों 15 वर्षों से उदयपुर में श्री खाटू श्याम बाबा का ये जोत जली है और जलती रहेगी और काफ़ी उत्साह लोगों का, आप लोगों का जब मीडिया और प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से जो सहयोग मेवाड़ में दिया, आप लोगों ने मेवाड़ और राजस्थान में कई जगह ऊंचाइयाँ दी है, इससे उदयपुर में खाटू श्याम बाबा का बहुत ज़्यादा असर और ज़ोरदार भजनों के कई प्रोग्राम होते हैं, आए दिन होते रहते हैं प्रोग्राम और सभी लोग इसमें आनंद लेते हैं। और इन भजनों में बाबा की जो छवि का वर्णन होता है उससे दिल और आप जो बैठ जाता है एक बार तो वो वहाँ से हटने की कोशिश नहीं करता है। दिन बे दिन ये देखा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका आनंद लेते हैं। इसी स्वच्छ व्यवस्था को देखते हुए पूरा शहर, पूरा इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो श्याम बाबा के हर प्रोग्राम में, किसी भी मंडल का हर प्रोग्राम में जो सहयोग देते हैं उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप सहयोग करते रहेंगे और बाबा की असीम कृपा आप और हम पे बनी रहे और ऐसे प्रोग्राम होते रहे। ये अपना सौभाग्य है उदयपुर मेवाड़ के लिए जो आज अपन इस जगह बैठे हैं और ऐसे प्रोग्राम अपन कर पा रहे हैं। बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए यूनिक आर्ट इवेंट्स की ओर से शनिवार को किड्स फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। फतेहसागर पर स्थित राणा जी रेस्टोरेंट में होने वाले रैम्प शो में 10 गरीब बच्चे कैटवॉक करेंगे। फैशन में विजेता रहने वाले बच्चों को राजस्थान फैशन सीरीज में भाग लेने के साथ विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। फैशन शो में 5 से 18 वर्ष तक के चयनित 10 गरीब बच्चों सहित 100 बच्चे भाग लेंगे। शो को लेकर बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। वो फेयर डिसीजन नहीं होता। आज बैठा नहीं चाहिए हर पेरेंट्स की वो बोलना है कि किसको आगे जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। ऐसे इंसान से आप जुड़े हुए तो एटलीस्ट सिलेक्टेड है। उन्हीं यूनिक आर्ट इवेंट्स का ये पहला शो उदयपुर शहर में हो रहा है और इसके अंदर करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे, 100 बच्चे करीबन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें 2 कैटेगरी रख रखी है, 5 से 9 साल और 10 से 18 साल। इसके अंदर हम 10 गरीब बच्चे भी लेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे और वो भी एक रैंप वॉक स्टेज पे करेंगे। और इसी शो के लिए जजेस पैनल के अंदर हमारे स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पर आए हुए हैं, मिस्टर धनंजय जी आए हुए हैं जोधपुर से, स्नेहा जगसिया जी मैडम आई रखी है बॉम्बे से,
हमारे पालीवाल जी सर उदयपुर शहर से आए हैं, ये लोग हमारे जजेस पैनल के अंदर रहेंगे। और ये शो कल इसी जगह पे राणा जी के अंदर रहेगा, 6 बजे से लेके 10 बजे तक यहाँ पर वेन्यू रहेगा। और हमारे मेन जो होस्ट करेंगे शो रवि रौनक भाटी जी है, वो भी हमारे उपस्थित हैं यहाँ पर हमारे। और एक और हमारे सदस्य जो आ रहे हैं, आसिफ खान जी आ रहे हैं, वो हमारा जो सूफी सिंगर हैं, वो भी यहाँ पर वो भी उपस्थित रहेंगे, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहर की झीलों को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने प्रयास तेज कर दी हैं। गुरुवार को चांदपुल के पास क्षतिग्रस्त हुई नई पुलिया को ठीक करवाया गया और फिर उसका रंग रोगन किया गया। निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि लेक सिटी में आने वाले पर्यटक झीलों को निहारने जरूर आते हैं, ऐसे में इसके रख रखाव और सुंदरता पर विशेष काम किया जा रहा है। नई पुलिया के आकर्षक डिजाइन बनाई गई है, साथ ही पास की दीवारों पर भी राजस्थान संस्कृति की झलक पेश करने वाली डिजाइन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि एक्शन उदयपुर के तहत भी आम जनता से झीलों के आसपास की दीवारों पर आकर्षक डिजाइन बनाने की अपील की जाएगी। झील जुड़ो कसो मुद्दो 10-50 फीट में बल्ब निकलेगा तो पानी में काम आएगा। पानी हमने इस नई पुलिया के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये नई पुलिया नीचे से पूरी झरझर की अवस्था में हो गई थी। इसको रिपेयरिंग LLCP के तहत हमने इसका कार्यादेश जारी किया था और वर्तमान में ये काम चल रहा है। और उसके निमित्त ही जो पुलिया के नीचे की तरफ आज अभी गर्मी की वजह से ये पानी नीचे उतर रहा है और आप देख रहे हैं तो ये सारा नीचे का पार्ट जो गंदा नज़र आ रहा है। वर्तमान में हमारा ऐसा सोचना है कि यहाँ पर भी अगर पानी जैसा कलर ये साइड में अगर हो जाता है तो हमारी झीलें पानी भरने के पश्चात बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। उसके निमित्त जो ये सारा जितने ये जालियाँ नज़र आ रही है ये सब काट कर इसको नया कलर किया जाएगा। इस पुलिया के ऊपर भी जो जालियाँ हैं इसको भी नया कलर किया जाएगा। ये रोड जो ख़राब है इसको भी हम बहुत छोटा टुकड़ा है, इसको भी हम नया रोड बनाकर तो जो स्वरूप सागर का नीचे का पार्ट है पूरा हमने कोशिश की है फतेह सागर के नीचे, गोवर्धन सागर के नीचे और यहाँ पर ये स्वरूप सागर के नीचे जो पार्ट है एक बार अगर ये कर देख लेंगे बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो पूरे ही पाल के नीचे जितना खराब पार्ट नज़र आ रहा है सीढ़ियों के उतरने से लेकर वो सारा कलर कर इसको बहुत खूबसूरत देने का प्रयास करेंगे। एक्शन उदयपुर के नाते भी समय समय पर सारा ही काम जनता की भागीदारी से जो हो रहा है उसके निमित्त भी हम निवेदन करेंगे हमारे जनता को कि अगर एक्शन उदयपुर के निमित्त भी अगर कोई कलर करने के पश्चात इसकी अच्छी डिजाइनिंग अगर कोई करना चाहे स्वेच्छा से सामाजिक संग्रह पेंटिंग या कोई भी जिससे जिले लहराती हुई नजर आए तो निश्चित रूप से वो कर सकेंगे। ऐसा हम कलेक्टर साहब आयुक्त महोदय से निवेदन करेंगे, वो भी लेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर आए सेवक यूनुस खान, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का किया पैदल निरीक्षण। पेयजल संकट पर कांग्रेस ने घेरा भाजपा को, पायड़ा क्षेत्र में पहुंचाए पानी के टैंकर। टाउन हॉल में सजेगा श्याम बाबा का दरबार, शनिवार को होगी भव्य भजन संध्या। नगर निगम ने सुंदर बनाई नई पुलिया, रंग रोगन के साथ बनाई आकर्षक डिजाइन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।